I'm sorry विंती भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, तब भी आपको ये सब करना पड़ रहा है। क्या भाभी ये सब क्या है? आप अब तक यही हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आप प्लीज जाइए उन्हें कोल्ड ड्रिंक दीजिए। हाँ? वैसे ही मेरा बहुत नुकसान कर चुकी है, अब और गेट अप एंड गो। हेलो, मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। कहाँ रह गया? वही मेल एंटरटेनर। क्या? अरे अगर वो निकल चुका है तो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? तुम्हें पता है मेरी आधी पार्टी खत्म हो चुकी। शायद वो आ गई। चलो थैंक्स, बाय। भाभी आप लोग अंदर जाइए। दीजिए। दीजिए। थैंक यू। भाभी जाइए आप। अच्छा हुआ कि मामा जी और बाकी सब दुकान में हैं, वरना क्या? पर तुम्हें इस पार्टी में किसी ने इनवाइट नहीं किया, तो प्लीज जस्ट लीव। ये सब क्या तमाशा है? हाँ? तुम बार बार वहां क्या देख रही हो? वो नहीं आने वाला। मैंने तुम्हारे मेल एंटरटेनर को वापस भेज दिया, समझी? तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए ना? मौज मस्ती और धूम धड़ाका मैं दिखाता हूँ तुम्हें, वो भी फ्री में। अब देखना तुम। सारी नाइट बेशर्मी की हाय एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट हो सारी नाइट बेशर्मी की हाय एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट। बिगड़ा हूँ मैं यूं थोड़ा, तू भी बिगड़ जा। अरे आगे बढ़ूं मैं थोड़ा, तू भी आगे बढ़ जा। आज नियत थोड़ी होने दे खराब सी, दिखने लगी है इन हवाओं में शराब सी, 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 शराब सी। सारी की सारी है जो खुमारी, आ दोनों पीले लम्हे नशीले करे हमको ये बड़ा एक्साइट। हो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट हाइट, हो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये क्या तमाशा है सब? एनीवे, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। आउट।
मुझे भी यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। लीजिए। अरे वाह क्या कर रही थी तुम? फोटो खिंचवा रही थी क्या चुपचाप खड़ी होके? आंटी प्लीज, देखा ना आपने अचानक कैसे पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। और इतना बड़ा तमाशा। मैंने सब देखा। उड़ रही थी तू, जलन हो रही थी ना तुझे लड़कियों को देख के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर उसे छोड़िए ना, प्लीज बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अपने आइडिया के पिटारे से कुछ तो निकालो। आइडिया के पिटारे से क्या निकालूं? अरे एक एक्सपेरिमेंट रह गया है। एक हथियार बचा है, उसे इस्तेमाल करना है। कौन सा? क्या? नानी जी आप मुझे बहुत कंफ्यूज करते हो। शराब? नानी जी इस घर में शराब अगर किसी ने देख लिया तो ये। बेटा बाजी जीतनी है कि नहीं? और अगर बाजी जीतनी है ना तो उसके लिए तमाशा करना पड़ेगा। और जब तमाशा करेंगे तो उसका मजा भी लेना पड़ेगा। समझे तुम? अरे तुम तो बहादुर बच्ची हो, और बहादुर बच्ची के साथ बहादुर नानी भी है ना? तो हो जाएगा बेटा काम। और फिर भगवान जी है ना हमारे साथ। श्योर? हाँ बेटा, ऑल द बेस्ट। नानी वेरी अच्छे से करना, ठीक है? ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे भगवान जी, सॉरी, ऐसी मंशा नहीं थी। सब ठीक कर दो प्लीज। काफी दर्द हो रहा है और उस लड़की की वजह से मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं हल्दी वाला दूध पिला दूंगी तुझे, तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं मेरे परिवार वालों, आप लोगों के लिए यही है। सुनिए ना, क्या मुझे आपका कीमती वक्त मिल सकता है? आज ना मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, और इसी खुशी के दिन को और भी डबल खुश करने के लिए जाम तो बनता है ना गाइस। तो सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाइए। मम्मी फिर से 498A की धमकी देगी, इसे हम लोग बाद में देख लेते हैं। ऐसी जिंदगी के लिए, आजादी के लिए, और कबाब में हड्डियों से छुटकारा पाने के लिए चीयर्स। अब तुम लोगों को पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, और कितनी मेहनत लगी है मुझे इस आजादी को पाने के लिए। जाम और शाम, क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ना भाभी। अब आएगा असली मजा। जियो तो खुल के जियो, डर के नहीं। सुने नहीं संजना, मेरे होते हुए मैं मामी जी के पवित्र मंदिर पर शराब की एक बूंद तक नहीं गिरने दूंगी। बॉटल मुझे दो, बॉटल मुझे दो संजना। अरे मेरी नहीं, श्रिया की नहीं, कम से कम अपनी बड़ों की तो रिस्पेक्ट करो। बड़ों की? कौन बड़े? अच्छा, तो आप उन बड़ों की बात कर रही हैं जिनको आपकी कोई फिक्र नहीं, जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। छोड़िए ना, इन परायों की चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये सब छोड़िए और मुझसे हाथ मिला लीजिए, फिर हम दोनों मजे करेंगे और सबको मजा चुकाएंगे। What's it? अपनी बकवास बंद करो। रुक ना, तू क्यों लड़ रहा है? विनीति को अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने दे। अरे कब तक सहेगी उसकी ज्यादतियां? ना तो मैंने किसी से रिश्ता तोड़ा है और ना ही किसी को पराया बनाया है। मैं जानती हूँ रिश्ते उलझे हैं लेकिन टूटे नहीं। अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो और ये पागलपंती छोड़ो। दो मुझे बॉटल, दो भाभी बॉटल छोड़िए। छोड़िए बेटी, चल मुझे दो। छोड़िए। अरे प्रीति, विनीति, संजय, क्या हो रहा है ये सब? हाँ? वही मुझे बताएगा क्या चल रहा है मेरे घर में, कैसी लड़ाई चल रही है यहाँ पे? कोई लड़ाई नहीं हो रही थी,
यहाँ तो बस पार्टी हो रही थी। इस घर की औरतों को तो पता ही नहीं है कि पार्टी का असली मतलब क्या होता है। अब क्या करें, आपकी परवरिश में थोड़ी खोट जो रह गई है। अरे शराब पीना बुरी बात थोड़ी ना होती है, भगवान भी तो पीते हैं सोमरस। संजना, मामा जी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? एक तो तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है और ऊपर से तुम। अमर, आप रहने दीजिए, इससे तो मैं ही बात करती हूँ आज। जिस परवरिश की तुम बात कर रही हो ना, और जिसमें कमियां निकाल रही हो, उस परवरिश पे हमें गर्व है। मामा जी ने जो हमें संस्कार दिए हैं, वही हमारे अस्तित्व की पहचान है। बेशक हम अलग हो गए हैं, लेकिन दिल से हम अभी भी एक हैं। पर तुम कौन होती हो हमारे घर में घुस के हमारा तमाशा बनाने वाली? रिश्ते दिल से होते हैं, दिखावे से नहीं। देखो संजना, तुम्हें परवरिश मिली है या नहीं, ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि 25 साल से कम उम्र में शराब पीना कानूनी जुर्म है। इसलिए मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं प्लीज, पुलिस को मत बुलाइए, हम लोग जा रहे हैं। दरवाजा उस तरफ है, आउट। एक मिनट, ये जो अपना तुम घटिया सा गिफ्ट लेकर आई थी ना, इसे किसी डस्टबिन में जाके फेंक देना। जाओ यहाँ से। क्या है ये? आप अभी मुझे परवरिश के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रही थी ना, फिर आपकी तमीज कहाँ गई? क्या सोच के आपने मेरी फ्रेंड्स को इस घर से बाहर निकाला? एक बार नहीं, बार बार निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। जब जब तुम इस घर के मर्यादा और उसूलों के खिलाफ जाओगी, तब तब विनती तुम्हारे सामने खड़ी होगी। याद रखना। आपने देखा ना नानी जी, कैसे मामी जी अपने आप को बिल्कुल रोक ही नहीं पा रही थी। और स्पेशली जब मैंने विंदी भाभी को धक्का मारा और वो गिरने वाली थी, अगर अमर भैया नहीं आते ना तो मामी जी जरूर उन्हें संभाल लेती, है ना? अरे पार्टनर, चिंता मत करो, वो दिन भी जल्दी ही आएगा। अरे आधी जंग तो हम जीत गए हैं, बस थोड़ी सी बची है। अंगूरी, तुमने दादी को कहीं देखा क्या? 2 मिनट पहले छत पे जाते देखा था भाभी। छत पे? और संजना? पता नहीं भाभी, लेकिन हाँ, वो जरूर नर्क में जाएंगी। तुम किचन में जाओ। ठीक है। ऋषभ, क्या मजाक लगा रखा है तुमने अभी? वो कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें और तुम मेरे कॉल को रिप्लाई भी नहीं कर रही हो। एक्चुअली वो घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या घर में क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ घर में? ऐसा नहीं है ऋषभ, आपने ही कहा है ना कि घर की बातें आपसे ना करें तो बेटर है, इसीलिए मैंने आपको। यार, इतनी बड़ी टप्पर हो यार तुम। मैंने तो तुमसे ये नहीं कहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो तुम्हारे घर वाले नहीं, मुझे होना चाहिए। ओके। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो मेरे कॉल को रिप्लाई करो, आंसर दिया करो। समझ में आ रहा है तुम्हें? पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और क्या हो सकता है? बेवकूफों की तरह यहाँ पर तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ और मैडम जी मेरे फोन को रिप्लाई भी नहीं कर रही, यहाँ तक कॉल बैक भी नहीं करती है।
मेरा मन करता है कि तुम्हें। आज का दिन सचमुच बहुत अच्छा है। बस राम जी एक बार ना श्रेया की पोल खोल दे सबके सामने, ताकि हमारा परिवार सारा एक हो जाए। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो नानी जी। अब हमने इतना किया है तो श्रेया भाभी की पोल भी जल्दी से खुल जाएगी। इसका मतलब दादी को मेरी असलियत का पता चल चुका है। लगता है संजना ने दादी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। दादी ने मान भी लिया। ओह गॉड, अगर दादी ने घर में सबको बता दिया तो बाकी सबका तो छोड़ो, भूषण सबसे पहले मुझे इस घर से बाहर निकाल फेंकेगा। और हम दोनों की जोड़ी तो एकदम सुपर है ना, सुपरमैन टाइप। बहुत प्यारी गुड़िया है तू मेरी। और आप मेरी प्यारी सी नानी। नानी जी, मुझे लगता है किसी ने हमें देख लिया। कोई वहां है, देखें हम। पता नहीं कौन हो सकता है। देख देख, ये देख ऊपर में कुछ आ रहा है। रुक, मैं देख के आती हूँ। रुको रुको भाई, कौन हो तुम? रुको, अरे अवनी, अरे बेटा ये घूंघट ओढ़ के कहाँ? अवनी, ये चोट कैसे लगी? पता नहीं नानी, वो मैं गिर गई ना तो मुझे लग गई। अरे इतनी गहरी चोट लगी है और तुम गिर गई हो और तुम कह रही हो तुम्हें पता नहीं? क्या हुआ बेटा? कहा ना नानी, मैं गिर गई, मुझे लग गई। मेरी कसम है तुम्हें, सच सच बताओ बेटा, कैसे लगी है ये चोट? नानी वो ऋषभ। श्रेया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गिर जाओगी। तुमने मेरे परिवार के साथ धोखा किया। मन कर रहा है कि श्रेया, हमें पता चल गया है कि इस सारे कलेश के पीछे तुम हो। मेरे हंसते खेलते परिवार को अलग कर दिया तुमने। भूषण, अपनी पत्नी से कह दो अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस को फोन कर चुका हूं। इस लड़की को अपनी सही जगह पहुंचा देंगे, जेल में पहुंचा देंगे। लेकिन उनके आने से पहले मैं इसे कस के थप्पड़ मारना चाहता हूं। इसकी अकल ठिकाने। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। श्रेया, क्या हुआ? श्रेया, बैठ जा। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लड़की संजना हमारे परिवार को तोड़ देगी। वो मुझे तुमसे अलग कर देगी। बस ऐसा कुछ नहीं होगा। ये संजना अब ज्यादा दिन के लिए हमारे घर नहीं रहेगी। उसे जल्द ही इस घर से निकाल दिया जाएगा। ओके? नाउ यू प्लीज रिलैक्स। मैं चेंज करके आता हूँ। मैं कितनी बड़ी पागल, अपनी पोल खुद ही खोलने वाली थी। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता सोचना पड़ेगा जिससे दादी को रोक सकूं और मैं अच्छी बहू भी बनी रहूं।